प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 सितंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 पद। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। प्रियो, आज का शीर्षक है कोई दोष नहीं। श्रेष्ठ गीत का हिंदी में जब अनुवाद किया गया तो उसे श्रेष्ठ गीत कहा गया, अर्थात सारे भजनों में, सारे गीतों में सबसे महान। इस पुस्तक के गहन अध्ययन से हमें और आपको ये बात पता चलती है कि परमेश्वर का एक प्रेम उसके लोगों के लिए इस पुस्तक में प्रकट किया गया है। आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें यह बात पता चलती है कि वचन कहता है, तुमसे कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है। ये वचन पूछा गया है कि तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है। मत्ती 27 के 19 में हम और आप पढ़ते हैं किस प्रकार से पिलातुस ने पिलातुस की पत्नी ने यीशु मसीह को धर्मी पुरुष कहा था। लूका 23 के 14 में पिलातुस ने जांच करने के बाद भी यीशु मसीह को धर्मी पुरुष का शीर्षक दिया था। ठीक वैसे ही धार्मिकता परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। वो हमारा दुल्हा है। जब वो आए तो उसके दुल्हन अर्थात हम और आप एक धार्मिकता के रूप में जाने जाएं, हम धर्मी गिने जाएं। इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें पाप के कीचड़ में बार बार लौटने से हमारे जीवन का कुछ भला नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति अपने जीवनों को समर्पित करें और ऐसा ना हो कि बार बार उसी पाप की बातों में उलझे रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें इस संसार से और संसार की भ्रष्ट बातों से निकालना चाहता है। वो हमारे जीवन की अशुद्धता को साफ करना चाहता है। वो हमारे जीवनों के हठीलेपन को ठीक करना चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने जीवनों को इस संसार के सदृश नहीं, लेकिन अपने जीवनों को निष्कलंक बना के ज्योति की संतान के समान परमेश्वर के लिए कार्य करें। इफिसियों के पत्र उसके 5 के 27 में वचन कहता है, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम निर्दोष रहें, हम दोष रहित पाए जाएं। और पहला यूहन्ना 2 के 15 में इसलिए कहा गया है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर को अपने जीवनों से महिमा दें। आगे के मनन के लिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 6 और 7 अध्याय और 8 अध्याय, शाम के समय गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।